नमस्कार दोस्तों, आपके अपने संदीप सर मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज अपन फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले से हम थोड़ी थ्योरी के बारे में जानेंगे, और फिर अपन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज अपना जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इससे पहले अपन ने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज क्या होता था कि जैसे कोई पैसा लिया है, ठीक है, अपन ने कोई पैसा किसी को उधार दिया है, तो उसके ऊपर क्या करते थे, कुछ ब्याज लेते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि उस ब्याज के ऊपर भी कुछ समय के बाद में जो अपना मेन जो मूलधन है, मूलधन और ब्याज के ऊपर भी क्या लिया जाता है, ब्याज लिया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलता है, कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लिया जाता है, और जो अपन ने मेन मूलधन लगाया था पैसा, उस पैसे पर भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है। उसमें अपन क्या करते थे कि जैसे मान लो कोई 10% की दर से कोई पैसा था, वो अपन ने 1 साल 2 साल के लिए लगाया, ठीक है। तो अपनी जो दर थी वो कितनी हो जाती थी, अपन क्या करते थे, जो दर थी, रेट थी, उसको जैसे 10% थी, 2 साल के लिए क्या है तो कितना कर देते थे, 20%। लेकिन इसमें 20% नहीं होगी। इसमें कैसी होगी, इसमें होगी सक्सेसिव मेथड लगेगा, ठीक है। अपन ने परसेंटेज के अंदर भी देखा था कि सक्सेसिव मेथड कैसे काम करता है, उसको फिर से अपन आज डिस्कस करेंगे और उसको अलग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे अपन सक्सेसिव मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाएंगे, वैसे ही अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है वो किस में बदल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अपन कुछ बेसिक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं और फिर आगे धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते हैं। अब देखो, आज अपना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या होता है, अपना चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो, इसका जो बेसिक फॉर्मूला आता है वो तो क्या होता है, अपने को पता है कि चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, एक तो होता है मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन, जो अपना सरल ब्याज के अंदर भी आया था। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी कोष्टक 1 + RT/100। पी कोष्टक 1 + RT/100। यहाँ पे देखो, मैन क्या है, पी। पी तो होता है अपना प्रिंसिपल, क्या होता है, प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है। ये आर और टी, ठीक है, आर टी, ठीक है। ये क्या होता है, आर और टी, ये अपनी क्या होती है, दर, ठीक है। आर क्या होती है, दर, और टी ये क्या होता है, समय, ठीक है। कितने समय के लिए लगाए हैं, एन भी क्या होता है, कितने टाइम के लिए, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर अपना जो दूसरा होता है वो क्या होता है, मूलधन। मूलधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, अपना मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन में से अगर ब्याज निकाल दोगे तो अपना मूलधन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर क्या होता था, पहले अपन जो साधारण ब्याज में देखते थे, अपने को बोलते थे कि कोई धन है वो 20% की दर से 2 वर्ष के लिए लगाया, ठीक है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के लिए लगा, ठीक है। 2 वर्ष साधारण ब्याज, ठीक है। तो अपन क्या करते थे, जैसे अपन साधारण ब्याज की बात करते थे तो अपन क्या करते थे कि साधारण ब्याज निकालने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, 20 से, ठीक है। तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करते थे, 2 से, तो अपना कितना, 40%। तो अपन क्या बोलते थे कि 2 साल का जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 40% या 40%। लेकिन इसके अंदर जो चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर 2 साल के लिए इसने 20% की दर से 2 साल के लिए लगाया है, इसने 20%, ठीक है। और टाइम दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष। तो अपन कैसे लगाएंगे, इसमें देखो, इसमें अपन सक्सेसिव मेथड, जो कर्मानुगत वाला मेथड था, वो काम में लेंगे। कैसे, 2 साल के लिए लगाया तो अपन को पता है A + B + AB/100, ठीक है। A + AB/100, ठीक है। A + B + AB/100। अब देखो, यहाँ पे ए बी को कितना है, 20%, दो दो, ठीक है। 2 वर्ष के लिए दे रखा है तो बी भी कितना है, 20%, ठीक है।
तो अपन कैसे लिखेंगे, 20% ये प्लस 20% ही बी प्लस ए बी, यानी कि 20 गुणा 20 बटे में कितना होगा 100। ठीक है, अब देखो ये 20 और 20 कितना हो गया 40, ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी तो दो दूनी 4, यानी कि मेरा जो कितना प्रतिशत आया 44%। ठीक है, तो जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज की जो रेट आएगी 2 साल की वो कितनी हो जाएगी 44%। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, साधारण ब्याज के अंदर 2 साल की रेट आएगी वो कितनी रहेगी 20%, यानी कि 4% का अपने का सीधा सीधा फर्क आ गया। ठीक है, अब देखो अपने को बोले कि कोई 5% की दर है। ठीक है, अगर अपने को 2 साल के लिए बोले, ठीक है 2 वर्ष के लिए बोले, तो अपने कैसे निकालेंगे, अपने को पता है अब यहाँ पे a प्लस ए बी बटा 100, तो अपन हर हर बार बार तो इसको लिखने से रहे, तो अपन क्या करेंगे 2 साल के लिए दे रखा है तो अपन इसको 2 बार ऐड कर देंगे, तो 5 और 5 कितना हो गया 10%। ठीक है, 10%। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया 10, और फिर आगे क्या लगा दोगे पॉइंट, और देखो 2 साल के लिए तो इसका क्या करोगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25, तो ये कितना हो गया 25 यानी कि 25। ठीक है, तो अपना 2 साल का 5%। ठीक है, तो कितना ब्याज आएगा 10, 2 साल के लिए दर कितनी हो जाएगी 10.25। अपने को दे रखा है 10%। ठीक है, क्या दे रखा है 10%। अब 10% 2 वर्ष के लिए दे रखा है तो अपने कैसे निकालेंगे, वही 10 की, ठीक है 2 बार ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 10 10 कितना हो गया 20। ठीक है, 20 पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसको क्या करोगे स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करते ही कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इसका स्क्वायर करते ही कितना हो जाएगा 100, लेकिन अपने को क्या लेना है 2 डिजिट ही लेनी है। ठीक है, इधर से 2 डिजिट लोगे तो ये 2 जीरो आ जाएगी, ये एक है ये इसमें आके इधर आके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 20 में एक ऐड होगा तो कितना हो गया 21 और पॉइंट का पॉइंट। ठीक है, तो जो 10% दर थी वो 2 साल बाद में कितनी हो जाएगी 21%। ठीक है, कितनी प्रतिशत हो जाएगी 21%। ऐसे अपने को बोल दे कि 15% है। ठीक है, 15% ठीक है दर है, और वो कितने वर्ष के लिए लगानी है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए लगाओगे तो कैसे लगाओगे ए बी, यानी कि आप क्या करोगे इनको कैसे करोगे, आप 2 साल के लिए निकालना है तो 2a और डॉट कितना ए का स्क्वायर। ठीक है, 2a और डॉट कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब देखो 2a यानी कि 15 का डबल कितना हो गया 30, इसके बाद में अपने को क्या लगानी है डॉट, और ये कितना हो गया 15 को किस, ठीक है ये 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था कि इधर से क्या लोगे 2 डिजिट। ठीक है, कितने डिजिट लोगे 2, यानी कि ये 2 डिजिट आ गई, इसको इधर से उठाकर इधर क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो जो मेरी रेट आएगी जो दर आएगी वो कितनी होगी 30 और 2 कितनी हो गई 32.25। ठीक है, तो जो मेरी दर आएगी वो कितनी आएगी 32.25, यानी कि 15% की। ठीक है, ये 15% की 2 साल में दर आएगी वो कितनी हो जाएगी 32.25। ठीक है, या फिर अपन एक मेथड और यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो मेरे को क्या हुआ 15%। ठीक है, मेरे को दर दे रखी है 15%, ये कितने टाइम के लिए दे रखी है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो अपन 15 को क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदलेंगे, किस में बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो जैसे तुम 15% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, देखो ये 5% को। ठीक है, तो ऊपर तो कितना 5, और जैसे तुम प्रतिशत हटाओगे तो नीचे क्या करोगे 100 से भाग, जैसे प्रतिशत हटाओगे नीचे क्या करोगे 100 से भाग। ठीक है, अब देखो 5 से काटोगे 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि जो मेरा फ्रैक्शन आया वो कितना आया 1/20। ठीक है, 1/20। अब देखो ये क्या कर रहा है 2 साल के लिए लगा रहा है। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे, ये तो मेरा मूलधन आ रहा है, जो नीचे आएगा वो तो क्या आ रहा है मेरा मूलधन। ठीक है, और ये ऊपर आता है ये क्या आता है ब्याज। ठीक है, अब देखो मूलधन के अंदर ब्याज जैसे जोड़ोगे तुम, तो 20 में एक जोड़ा तो ये कितना हो गया 21। ठीक है, 20 में जैसे तुम एक जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 21, और इसमें देखो आगे ये 2 साल के लिए लगा रहा है तो इधर भी क्या करोगे 20, और 20 से कितना हो जाएगा 21, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं देखो नीचे वाली संख्या को 20 से 20 को गुणा कर रहा हूं तो ये कितना हो गया 20 का
स्क्वायर, ठीक है, और इधर कितना हो गया 21 का स्क्वायर। ये मेरा क्या है मूलधन, जो नीचे वाली संख्या आ रही है वो क्या आ रही है मूलधन, और इधर क्या आ रहा है मिश्रधन, ठीक है। और ये जो ऊपर स्क्वायर आ रहा है ये क्या आ रहा है समय आ रहा है, क्या आ रहा है समय, ठीक है, ये क्या आ रहा है समय, और ये मिश्रधन है 21, ये ऊपर कितना दे रखा है टाइम की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब देखो कोई एग्जाम्पल दे रखा है, अपने को दे रखा है कि कोई मूलधन तो कितना है, मूलधन दे रखा है कि तुम्हारा मूलधन है वो कितना है 1000 रुपए, ठीक है, और तुम्हारी दर है वो कितनी दे रखी है 10%, ठीक है। कितने टाइम के लिए, समय दे रखा है अपने को 2 वर्ष, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है, ठीक है 2 वर्ष। तो अपन कैसे निकालेंगे, अपने को पता है कि 10% दर है, तो या तो ये आप इसको एक क्यूमुलेटिव दर निकालोगे, ठीक है, संयुक्त दर निकालोगे 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए संयुक्त दर कैसे निकालोगे, अपने को पता है कि 2 साल के लिए निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 2a.a का स्क्वायर, अपन क्या करेंगे 2a.a का स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू मेरी कितनी देर की है 10, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते कितने होगी 20.1 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। मैंने बोला था 2 डिजिट रखोगे और बाकी को इधर से उठा के इधर रख लोगे, ठीक है, ये क्या करोगे प्लस में, तो 20 में एक जोड़ा तो ये मेरा कितना हो गया 21%, ठीक है, कितना हो गया 21%। अब अपने को क्या निकालना है, एक तो मिश्रधन निकालना है, ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है मूलधन दे रखा है तो चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। ब्याज कैसे निकालोगे, अब देखो अपने को पता है कि मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, अपन ने साधारण ब्याज के अंदर डिस्कस भी किया था कि मूलधन अपने आप में कितना प्रतिशत होता है 100%, ठीक है, तो मूलधन कितना 100%, तो 100% की वैल्यू दे रखी है अपने को, 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 रुपए, ठीक है, कितनी दे रखी है 1000 रुपए, और अपने को निकालना क्या है मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मेरा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है मिश्रधन है, यानी कि मेरा मूलधन है वो तो कितना है अपने आप में 100%, और ब्याज मिल रहे हैं वो कितना मिल रहे हैं 21%, जो ब्याज मिल के आ रहा है वो कितना मिल के आ रहा है 2 साल का 21%, 10% का 2 साल का ब्याज मिल रहा है, वो अपने निकाला था अभी कितना आ रहा था 21%, ठीक है, तो अपने को पता है कि ब्याज, ठीक है, जो मिश्रधन होगा वो क्या होगा मूलधन, यानी कि 100% प्लस 21%, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 121%, ठीक है, 121% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो अपने को पता है कि 100% की वैल्यू कितनी है 1000 रुपए, तो जो दे रखा है उसको क्या लिखोगे ऊपर, किसकी वैल्यू दे रखी है 100% की वैल्यू, और निकालना किसकी वैल्यू है 121% की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, 121 को 100 से गुणा करोगे 10 से गुणा करोगे तो मेरा कितना हो जाएगा 1210, ठीक है, 1210, यानी कि मेरा जो मिश्रधन निकल के आएगा मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 1210, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा अपने को क्या निकलवा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, अपने को क्या निकलवा रहा है सीआई, ठीक है, तो सीआई कैसे निकालोगे, अपने को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देर का, इसकी रेट कितनी हो रही है मेरे 2 साल में 21%, अपने को सीधा सीधा दे रखा था कि 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी देर की थी 1000 रुपए, 100% की वैल्यू कितनी देर की थी 1000 रुपए, और अपने को निकालना किसकी वैल्यू है 21% की वैल्यू, तो 21% की वैल्यू कैसे निकालोगे ऊपर 1000 बट्टे में क्या करोगे 100, ठीक है, अपॉन 100, और किससे मल्टीप्लाई करोगे 21 से, ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये मेरा जो ब्याज निकल के आया वो कितना हो गया 210, ठीक है, 210 इधर से निकालोगे तो भी मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है, तो 1210 में से जैसे तुम 1000 घटाओगे तो जो मेरा ब्याज आएगा वो कितना जाएगा 210, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ गया 210, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला, अपने को दे रखा है कि मूलधन है वो कितना दे रखा है, अगर मूलधन अपने को दे रखा है 2000 रुपए, ठीक है, और अपने को बोल रहा है कि तुम्हारी रेट है, ठीक है, दर है वो कितनी है
15%। ठीक है, और कितने टाइम के लिए? 2 वर्ष के लिए। कितने टाइम के लिए? 2 वर्ष के लिए। अपने को क्या बताना है? मिश्रधन। मिश्रधन बताना है। ठीक है, तो अपन कैसे निकालेंगे इसको? ठीक है, मिश्रधन निकालने के लिए अपने को पता है कि 1 साल की दर है, चक्रवृद्धि ब्याज में निकालना है, तो 1 साल की दर कितनी है? 15%। अपन साधारण ब्याज निकालते थे तो साधारण ब्याज को क्या बोलते थे? आर गुणा टी, यानी कि 15 को 2 से गुणा करते थे तो 30%। जो 30% होता था वो क्या जाता था? साधारण ब्याज। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें अपन क्या लगाएंगे? 2 वर्ष का जो ब्याज निकालेंगे। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज वो कैसे निकालोगे? इसका क्या करोगे? डबल। ठीक है, अपन इसको क्या करते हैं? 2a और डॉट ए स्क्वायर, यानी कि 15 का डबल कितना हो गया? 30 डॉट ये ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ठीक है, मैंने बोला था कि इधर पॉइंट इधर कितने डिजिट लोगे? 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट को छोड़ दो, और ये है, इसको इधर ले आओगे तो 2 को 30 में जोड़ोगे तो कितना हो गया? 32.25। ठीक है, कितना हो गया? 32.25%। अब क्या बोल रहा है अपने को? अपने को बोल रहा है कि मिश्रधन बताओ, तो मिश्रधन कैसे निकालोगे? अपने को पता है कि मूलधन दे रखा है 2,000 रुपए, यानी कि मूलधन मेरा कितना होता है अपने आप में? 100%। 100% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2,000 रुपए। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2,000 रुपए। और अपने को निकालना क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन निकालना है तो अपने को क्या करना है? मूलधन प्लस ब्याज के प्रतिशत। मूलधन का प्रतिशत प्लस ब्याज का प्रतिशत। मूलधन का प्रतिशत कितना दे रखा है? मूलधन का प्रतिशत कितना दे रखा है? 100% है। ठीक है, मूलधन का प्रतिशत कितना दे रखा है? 100%। प्लस ब्याज, 2 साल में ब्याज का प्रतिशत मेरा कितना आ रहा है? 32.25%। ठीक है, ये किसके इक्वल है? ठीक है, ये वैल्यू अपने को निकालनी है। ये कितनी हो गई? 132.25%। ठीक है, ये अपने को निकालना है। तो जो दे रखा है उसको क्या करोगे? ऊपर, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको क्या करोगे? नीचे, और किससे गुणा कर दोगे? 132.25 से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ये कितना हो गया? 25 का डबल कितना हो गया? 50, और 32 का डबल कितना हो गया? 64। ठीक है, ये एक पॉइंट किससे के आगे चला जाएगा? ये कितना हो गया? ठीक है, तो 25 का डबल तो हो गया 50, और 32 का डबल कितना हो गया? 64 और 2। ठीक है, अब देखो ये 1 जीरो, तो ये पॉइंट इधर किससे के चला जाएगा? तो मेरा कितना हो गया? 2645। ठीक है, तो जो मेरा मिश्रधन निकल के आया अमाउंट, ठीक है, मिश्रधन अमाउंट निकल के आया, वो कितना निकल के आया? 2645। ठीक है, ये कितना आया? 2645। ठीक है, ये पॉइंट है इधर, तो ये जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, ये मेरा कितना निकल के आया? 2645। ठीक है, अब देखो, अगर अपन इसमें से ब्याज निकालना चाहे, ठीक है, अपन क्या निकालना चाहिए? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज। अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे? ठीक है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, मूलधन। तो अपने कितना हो गया? मिश्रधन तो हो गया 2645 माइनस मूलधन। मूलधन कितना आ रहा है मेरा? 2,000 रुपए। ठीक है, कितना आ रहा है? 2,000। तो कितना हुआ? 645 रुपए। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2,000 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बट्टे में कितना चला जाएगा? 100। तो 2,000/100। ठीक है, तो कितना हो गया? 2,000/100 मतलब 20। ठीक है, और 20 को 32 से गुणा करोगे, 32.25 से, तो जो मेरा वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 64। ठीक है, 645। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अपने को क्या मिला है? 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2,000 रुपए। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2,000 रुपए। अपने को निकालना कितना है? 32.25%। तो कैसे निकालोगे? 2,000 बट्टे में क्या? 100, जिसकी वैल्यू दे रखी है, और गुणा किससे करोगे? 32.25 से। ठीक है, तो अभी अपन इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है,
तो ये आंसर आएगा वो कितना जाएगा 645। ठीक है, ये कितना जाएगा 645। ठीक है, अपन इसको एक मेथड और कर सकते हैं इसमें। अगर अपने को दे रखा है कि 15%, ठीक है, क्या दे रखा है 15%। अपने को मूलधन तो दे रखा था कितना 2000 रुपए। ठीक है, मूलधन कितना दे रखा था मेरा 2000 रुपए। दर कितनी दे रखी थी 15%। ठीक है, कितनी दे रखी थी 15%। और समय दे रखा था 2 वर्ष। समय कितना देर का था 2 वर्ष। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। अपने को दर दे रखी है, दर कितनी दे रखी है 15%। ठीक है, तो 15% को अपन क्या लिख सकते हैं 15, और प्रतिशत हटाते ही नीचे क्या करोगे बट्टे में क्या करोगे 100। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, इसको काटोगे तो ये कितनी बार गया 5 × 3 = 15, और ये कितना गया 20 बार। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो बट्टे में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 3/20। अब देखो अपने को पता है ये तो मेरा क्या है मूलधन, ये तो मेरा क्या है मूलधन, और ये क्या है मेरा ब्याज। तो जो ब्याज की वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है 3। ठीक है, और मूलधन की वैल्यू आ रही है 20। ठीक है, अब देखो अपने को पता है कि मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन। ठीक है, अपने को ये पता है कि मिश्र धन होगा वो मेरा क्या होगा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस क्या होगा ब्याज। ठीक है, तो जो 1 साल का जो मेरा मूलधन आएगा वो तो कितना आया 20, प्लस ब्याज कितना हो गया 3। यानी कि क्या मैं मिश्र धन 23 रुपए हो गए। ठीक है, अगर मेरा मूलधन 20 होता तो मेरा मिश्र धन कितना हो जाता 23। ठीक है, तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1 साल के लिए कटे तो 20 का कितना हो गया 23। ठीक है, लेकिन ये कितने साल के लिए कर रहा है 2 साल के लिए, तो दूसरी साल में भी कितना हो जाएगा 20 से कितना हो गया 23। ठीक है, अब देखो 20 को 20 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 400। ठीक है, 20 को 20 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 400, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। ठीक है, 529। अब देखो ये तो मेरा क्या आ रहा है मूलधन, जो नीचे वैल्यू आ रही थी ये 20 वाली, ये तो क्या है मेरी मूलधन, और ये क्या है मेरा मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन बोले तो अमाउंट। ठीक है, मिश्र धन, ये तो मेरा अमाउंट है, और ये क्या है प्रिंसिपल। अब देखो अपने को 2000 रुपए दे रखे हैं, वो किसकी वैल्यू दे रखी है मूलधन की, यानी कि 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000। ठीक है, 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000। ये कितनी बार गुणा हो रहा है देखो, 400 को 5 से गुणा करोगे तब 2000 रुपए आएंगे, यानी कि इसको भी किससे गुणा कर दोगे 5 को। ठीक है, तो 529 को किससे गुणा करोगे 5 से। ये कितनी बार गया देखो 9 × 5 = 45, 10 और 4 = 14, 25 और 1 = 26। ठीक है, तो जो मेरा मिश्र धन निकल के आया वो कितना आ रहा है 2645। यानी कि अगर मेरा मूलधन 2000 रुपए है तो मेरा मिश्र धन निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 2645। ठीक है, अपन इससे भी कर सकते हैं। अगर अपने को 3 साल का बोलता है इसमें, ठीक है, तो फिर कैसे करते हैं। ठीक है, अपने को सेम बात ही बोलता है कि अपने को देखो मूलधन दे रखा है कितना 2000 रुपए। मूलधन कितना दे रखा है 2000 रुपए। ठीक है, या फिर आप इसको लिख लो 8000 रुपए। ठीक है, अपने को दर, दर वही कितनी दे रखी है 10%। ठीक है, और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 3 वर्ष। समय कितना दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अपने को देखो पता है दर की बात करेंगे, तो जो दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10%। दर कितनी दे रखी है 10%। 10% का मतलब क्या है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ऊपर 10 और प्रतिशत हटाते नीचे बट्टे में क्या करेंगे 100। प्रतिशत हटाते नीचे बट्टे में क्या करेंगे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई तो क्या मेरा 1/10 आ गया क्या। ठीक है, अब देखो नीचे वाली जो वैल्यू आती है वो मेरा क्या निकल के आती है मूलधन, और ये ऊपर वाली वैल्यू है ये क्या है ब्याज। ठीक है, ये 1 साल का ब्याज है और ये क्या है मेरा मूलधन। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो मिश्रधन होगा वो 10+1 हो जाएगा। ठीक है, मेरा जो मिश्रधन होगा वो कितना हो जाएगा 10+1। यानी कि ये बोल सकता हूँ कि 10 की वैल्यू थी वो अब कितनी हो गई पहले साल 11। ये मेरा मूलधन है और ये दूसरा क्या है मिश्रधन। ठीक है, ये पहले साल हुआ, फिर ऐसा ही दूसरे साल हुआ तो ये 10 की जगह कितना हो गया 11, और ऐसे क्या हुआ तीसरे साल ये 10 की जगह कितना हो गया 11। ठीक है, अब देखो
इधर से कोई इधर कोई संख्या कट रही है क्या? नहीं कट रही, नहीं कट रही है तो इधर वाली को इधर गुणा कर दो और इधर वाली को इस साइड में गुणा कर दो। तो देखो 10 को 3 बार गुणा करोगे तो कितना आ गया? 1000। और 11 को 3 बार गुणा करोगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 11 का क्यूब कितना होता है? ठीक है, 1331। अब देखो अपने को क्या पूछ रहा है? मिश्रधन। ठीक है, अगर मिश्रधन पूछे तो देखो 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8000। यानी कि किससे गुणा कर रखा है? 8 से। तो इसको भी किससे गुणा करोगे? 8 से। जैसे 8 से गुणा करोगे, 8 एकम 8, 24, 24 और 2 26, 8 और 2 10। ठीक है, तो जो मेरी वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई? 10,648। तो इसका मिश्रधन, अगर मूलधन 8, ये 8000 का जो मिश्रधन निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10,648। अब यहाँ पे देखो चक्रवर्ती ब्याज, जो मेरा चक्रवर्ती ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? देखो 10,648, 10,648 मिश्रधन माइनस ये क्या है? मूलधन। मूलधन कितना है मेरा? 8000। ठीक है, ये मेरा क्या है? मिश्रधन अमाउंट। ठीक है, ये माइनस क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन। अब देखो ये कितना हो गया? 10 से 2,648। ठीक है, 2,648। तो जो ब्याज निकल के आया वो मेरा कितना निकल के आया? 2,648। अगर अपन इसके सरल ब्याज की बात करते तो अपन क्या करते? देखो 3 को किससे गुणा करते? 10 से। तो मेरा कितना हो गया? 30%। और 30% 8000 का कितना होता है? 2400। ठीक है, तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता वो कितना निकल के आता? 2400। और जो ये सरल ब्याज कितना निकल के आता? 2400। और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना फर्क आ रहा है? देखो 2648। यानी कि 248 रुपए का बदलाव आ रहा है। ठीक है, 248 रुपए का चेंज आ रहा है। ठीक है, अब देखो आगे। अगर अपन यहाँ पे इस तरह ना निकाल कर अपन थोड़ा इसको थोड़ा और शॉर्ट करना चाहें तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो सरल, ये मूलधन है और ये मेरा क्या है? ये मेरा मूलधन है और ये कितना है? ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मूलधन से ये कितना ज्यादा है? 331। अगर 1000 की वैल्यू 8000 दे रखी है तो 331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 635। ठीक है, 331। ठीक है, तो ये कितना? 8 से 331 को 8 से जो गुणा करोगे उसके बाद में जो वैल्यू निकल के आएगी 2648, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? ब्याज। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा ब्याज। अब देखो अपने को दे रखा है कि कोई वस्तु है। ठीक है, उसका मूलधन दे दिया अपने को, क्या दे दिया? मिश्रधन। ठीक है, क्या दे रखा है अपने को? मिश्रधन। मिश्रधन दे रखा है। ठीक है, वो दर दर दे रखी है। दर कितनी दे रखी है अपने को? 10%। ठीक है, और कितने टाइम के लिए? समय दे रखा है। समय दे रखा है 3 वर्ष। कितना दे रखा है? 3 वर्ष। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे? देखो दर बढ़ी है 10%। अपने को पता है कि 10%, 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10। ठीक है, और बट्टे में क्या लिखोगे? 100। प्रतिशत हटाते ही नीचे क्या आ गया? 100। यानी कि ये जो मेरी वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है? 1/10। ठीक है, कितनी आ रही है? 1/10। यानी कि जो ब्याज निकल के आ रहा है, अगर वो कितना आ रहा है मेरा? 1। अगर मेरा मूलधन कितना होता? 10 रुपए। अगर मेरा मूलधन 10 रुपए होता तो ब्याज निकल के आता 1 साल का वो कितना आता? 1 रुपए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 10 रुपए की कोई चीज है वो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11 रुपए। ठीक है, फिर दूसरे साल भी 10 की कितनी हो गई? 11 रुपए। और तीसरे साल भी कितनी हो गई? 10 की 11 रुपए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई संख्या आपस में कट रही है क्या? नहीं कट रही। नहीं कट रही है तो गुणा कर दो। तो ये तो मेरा कितना आ गया? 1000। और ये कितना हो गया? 1331। ठीक है, अब ये देखो ये तो मेरा क्या आ रहा है? मूलधन। और ये क्या आ रहा है? मिश्रधन। अपने को क्या बोल रहा है कि मिश्रधन की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये। ठीक है, मिश्रधन की वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 13,331 00। ठीक है, ये कितनी बार कट रही है? 100 बार। ठीक है,
तो इसका मूलधन अगर इसको 100 से गुणा कर दें अपन, तो जो मेरा मूलधन आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 लाख। यहां से अपने को अगर ये पूछे कि ब्याज की ब्याज बताओ, तो चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो कैसे निकालोगे, या तो आप इसमें से इसको घटा दोगे, ठीक है, इसमें से इसको घटा दोगे, या फिर यहां से देख लो कि ये कितने का अंतर आ रहा है, 1300 यानी कि 331 का। ठीक है, अगर 1331 की वैल्यू ये है, यानी ये कितना गुना हो रही है, 100 गुना, तो ये कितना हो जाएगी मेरी, 331 भी किससे गुना कर दोगे, 100 से। ठीक है, ये मेरी कितनी हो गई, 33। ठीक है, ये 00, ये मेरा क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो आगे, अपने को क्या दे रखा है कि कहीं पे दे रखा है मूलधन। ठीक है, मूलधन दे रखा है 8,000 रुपए। ठीक है, या फिर अपने को चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, ठीक है, अपने को क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज, और वो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, देखो, ठीक है, कितना दे रखा है, 9100। ठीक है, अपने को दे रखी है दर, दर कितनी दे रखी है, 20%। कितने टाइम के लिए, 3 वर्ष के लिए। कितने टाइम के लिए, 3 वर्ष के लिए। अपने को बोल रहा है कि ब्याज बताओ, ब्याज दे रखा है यानी कि मूलधन बताओ। ठीक है, और दूसरा क्या पूछ रहा है, मिश्रधन। अपने को ब्याज दे दिया, मिश्रधन और मूलधन दोनों पूछना चाह रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे अपने को पता है कि 20%, 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 20 पंजे 100, यानी कि मेरी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो गई, 5 की कितनी हो गई, 6 पहले साल, दूसरे साल भी 5 से कितनी हो गई, 6, और तीसरे साल भी 5 से कितनी हो गई, 6। अब देखो, यहाँ पे कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही है, तो इधर को इधर गुणा करोगे तो 5 को 3 बार गुणा करोगे, 125 और 216। ठीक है, 216। अब देखो, अपने को क्या बोल रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 3 साल का, यानी कि इन दोनों का अंतर, ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, देखो, 1 और 11 में से 2 गए तो 9। ठीक है, 91 का। ये बोल रहा है कि ये चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है, 9100। ठीक है, 9100, यानी कि ये किसके गुणा कर रहे हो, 100 बार। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अपने को बोल रहा है मूलधन, तो इसका 100 गुना क्या हो जाएगा, इसका 100 गुना हो जाएगा 112, 125 को 100 गुना मतलब 2 जीरो और जोड़ दोगे तो 12,500, और इसका 100 गुना निकालोगे तुम तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मिश्रधन, तो 21 के, ठीक है, 2 जीरो और जोड़ दोगे। ठीक है, तो मेरा कितना हो गया, 21,600 रुपए। 21,600 मेरा मिश्रधन निकल के आएगा, और मूलधन निकल के आएगा वो कितना आएगा, 12,500। ठीक है, ऐसे ही अपने को और कोई क्वेश्चन दे दे कि जैसे मान लो अपने को बोल दे कि तुम्हारी दर है, ठीक है, वो कितनी है, जो दर है वो कितनी है, 30%। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज, और ब्याज कितना दे रखा है, अपने को पता है 13। ठीक है, ब्याज दे रखा है 300। ठीक है, अब देखो, अपने को वही टाइम कितना दे रखा है, 3 साल। ठीक है, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, अब देखो कैसे निकालोगे, अपने को क्या दे रखा है, 30%। 30% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो प्रतिशत हटाते बट्टे में क्या करोगे, 100, फ्रैक्शन को उठाते बट्टे में 100 करोगे, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि मेरी कितनी होगी, 3/10। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 10 रुपए की कोई चीज है वो कितने में बिक रही है, 13 में। ठीक है,
तो अगर मेरा मूलधन अगर 10 रुपए है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 13। फिर दूसरे साल भी इसने क्या किया, 10 की वस्तु का 10 का मिश्र धन, ठीक है, 10 का मूलधन, तो मिश्र धन कितना हो गया 13। और तीसरे साल भी इसने यही काम किया। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो गया 1000, 10 को 3 बार 10 का क्यूब करोगे कितना हो गया 1000, ठीक है। और 13 का क्यूब, ठीक है, ये 13 को 3 बार गुणा करना है, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3375, ठीक है, कितना आएगा 3375। अब देखो इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितने का आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो ब्याज का अंतर, ठीक है, तो ये तो मेरा कितना हो गया 75 और ये 3 और ये कितना हो गया 2, ठीक है, ये कितना हो गया 2, यानी कि दो, ये 2375। अब ये बोल रहा है कि 2375 ये अपना क्या निकल के आ रहा है ब्याज, ये क्या निकल के आ रहा है ब्याज, क्यों, क्योंकि ये तो देखो मेरा मूलधन है और ये क्या है मिश्र धन, ठीक है, ये मेरा मिश्र धन, ठीक है। तो पहले साल 10 से 13 हुआ, दूसरे साल 10 से 13, इसको गुणा करोगे और तीसरे साल भी 10 से 13, तो ये 1000 और ये 3375, ठीक है। तो इनका अंतर क्या आएगा, ये मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, ये मेरा क्या आ जाएगा ब्याज, ठीक है। और ये 2375 की वैल्यू कितनी देर की है अपने को 2375, और ये कितना देर का है 00, ये कितनी बार गुणा कर रहा है 100 बार, ठीक है। तो अपने को मूलधन निकालना हो तो इसको किससे गुणा कर दोगे 100 से, तो जैसे तुम 100 से गुणा करोगे ये मेरा कितना हो गया लाख, ठीक है। और इसको ऐसे 100 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 3375 और 00, ठीक है, 3375 और 00, ठीक है।